हाय, मैं रविंद्र सूर्यवंशी आइडिया से फिल्म मेकिंग के इस सफ़र में आज भी आपके साथ जुड़ा हूं और आशा करता हूं कि आप सभी मेरे साथ जुड़े होंगे। अब हम हैं चैप्टर 10 पे, क्लाइमैक्स, द हाईएस्ट पॉइंट इन द स्टोरी, द हाईएस्ट पीक ऑफ द फिल्म। इसके पहले हमने देखा कि कैसे हमारे पास जो आइडिया है उस आइडिया को किस तरीके से लॉगलाइन, थीम, कैरेक्टराइजेशन के सहारे अलग अलग ट्रैक पे डाला गया है ताकि हमें पता चले कि कहाँ से हम अच्छे से बयां कर सकते हैं। उसके बाद फिर हमने देखा कि फाइनलाइजिंग द एंड, ताकि हमें पता चले कि पहुंचना कहाँ तक है। इसके बाद हमने विलेंस, ऑब्स्टिकल्स देखे, फिर हमने कैरेक्टर का वर्ल्ड देखा, कैरेक्टर का जहाँ, फिर उस जहाँ में हम कुछ और कैरेक्टर से मिले जो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स बने जिनका अपना सब प्लॉट्स था। उसके बाद फिर हमने इंसाइटिंग इंसिडेंट देखा, फिर हमने बैक स्टोरी देखी और फिर अब हम देख रहे हैं क्लाइमैक्स। मैं जानबूझ के बार बार आपके ऊपर ये सारे वर्ड्स हैमर कर रहा हूं ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये बैठ जाए। फिर जब आप एक्चुअल में राइटिंग करने शुरू करेंगे अपनी आइडिया पर, तब ये ऑटोमेटिकली फ्लो होते रहेंगे, आपको पता तक नहीं चलेगा। तो आइए बात करते हैं फिल्म तीसरी कसम की। हीराबाई अपने पेशे से बहुत प्यार करती है, कोई मजबूरी नहीं है, उसे जगह जगह घूमना, रोशनी में नाचना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना अच्छा लगता है और इसके लिए उसे कोई बुरा कहता है तो बुरा नहीं मानती है, अनएपोलोजेटिक अबाउट एनीथिंग इन हर लाइफ। और हीरामन है जो भोला भाला है, अगर कुछ गलती करता है तो फिर तौबा करता है, कसम खाता है कि दोबारा वैसी गलती फिर से ना हो। और ये दो किरदार मिल जाते हैं, लव स्टोरी है, इंसाइटिंग इंसिडेंट, इश्क हो गया। अब आगे जो जर्नी है, जो कुछ पल के लिए हीराबाई भूल जाती है कि भाई वो जब दुल्हन की तरह अपने आप को देखने लगती है, सो शी फॉरगेट्स कि उसका काम क्या है। और वो ये भी बाद में समझ जाती है कि हीरामन उसके पेशे को नहीं समझता और वो नहीं जानता कि वो क्यों करती है, क्या करती है, वो समझ नहीं पाता है, वो उसे देवी मानता है। तो अब ये इसके साथ इसकी जिंदगी में जाके ना इसका भरम तोड़ सकती है, ना अपना सपना तोड़ सकती है। तो इस फिल्म का जो क्लाइमैक्स बना है, गाड़ी से उसकी बैलगाड़ी में बैठती है और फिर उसको उसकी बैलगाड़ी में अकेला छोड़ के ट्रेन में अपनी रफ्तार भरी जिंदगी पकड़ लेती है हीराबाई। और बहुत ब्यूटीफुली इसका क्लाइमैक्स, बहुत सेंसिटिव क्लाइमैक्स रेलवे स्टेशन पे होता है, जहां हीराबाई कहती है कि लिखने वाले ने उसका किरदार इतना ही लिखा है और अगर नाटक खत्म नहीं होता तो इसमें उसका क्या कसूर। आप भी देखिएगा कि आपके पास जो आइडिया है उस आइडिया का अब किस तरीके से क्लाइमैक्स सोच रहे हैं। आइए अब हम बात करेंगे फिल्म सत्यकाम की। सत्यकाम एक इतना नेक इंसान है, एक इतना सच्चा इंसान है कि उसने जिंदगी भर सिर्फ और सिर्फ सच्चाई के रास्ते पे चलना सीखा है। और इस सच्चाई के रास्ते पर उसकी मुलाकात एक प्रोस्टिट्यूट से हो जाती है, जो एक किसी के रेप से उसको बच्चा हो जाता है। वो माँ बेटे दोनों को अपनाता है, अपना नाम देता है, उनको अपना एक परिवार देता है, उनके साथ घर बसाता है। इसके सारे दोस्त कोई ना कोई गलत काम करके अब आगे बढ़ गए, लेकिन सत्य काम जो है ये सिर्फ और सिर्फ सत्य और ईमानदारी के रास्ते पर ही गवर्नमेंट की जॉब करता है और उसका उस कमाई में गुजारा नहीं होता है। और उसकी बीवी बहुत ही मुश्किल से घर की सारी जो जरूरतें हैं उनको पूरा करने में लगती है। एंड देन कम्स द क्लाइमैक्स ऑफ दिस फिल्म, जब सत्या का दोस्त जो उसका क्लासमेट था, जो बहुत अमीर बन गया, जो उसके पास खुद की गाड़ी है, खुद का घर है, वो जब कहता है कि भाभी सत्या तो सच सोना है, खरा सोना है, और तब वो कहती है कि जब तक मिलावट न की जाए सोने में उसका गहना नहीं बनता। और वो सत्यकाम को मजबूर करती है एक गलत जगह पर साइन करने के लिए, एक गलत कोई अनऑफिशियल, एक गंदा, एक खराब काम को पास करने के लिए,
जो सत्यकाम ने जिंदगी पर नहीं किया है। और फिर वो साइन करता है, ये क्लाइमैक्स है फिल्म का, बहुत ब्यूटीफुल। वो साइन करता है मरते मरते, और फिर वो पेपर फाड़ देती है और कहते कि तुम जानते थे ना मैं फाड़ूंगी, तुम जानते थे ना मैं फाड़ूंगी। ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल अनएक्सपेक्टेड क्लाइमैक्स है। अब जरूर देखिएगा इस फिल्म को। आइए अब बात करते फिल्म विरासत की। शक्ति सिंह का बहुत ब्यूटीफुल प्रेजेंट और फ्यूचर है। वो आ जाता है गांव में अपनी गर्लफ्रेंड को दिखाने के लिए जिससे शादी करनी है, और फिर उसके पिताजी चल बसते हैं, और फिर उसे ना चाहते हुए भी उनकी जगह लेनी पड़ती है गांव वालों की रक्षा और गांव वालों की भलाई करने के लिए। और फिर कैसा ये एक बंदा जो बहुत फन लविंग है, जो बहुत ही प्यारा है, जिसका इस गांव के नेचर, गांव वालों की नेचर के साथ नेचर मिलता नहीं है। कैसे इसने अपना एक ब्राइट फ्यूचर प्लान किया था लंदन में, चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स, गर्लफ्रेंड, उसके साथ शादी, हर एक बहुत ब्यूटीफुल सा था। और किस तरीके से ये गांव वालों के साथ रह के, उनके जैसा बन के हत्यारा बन जाता है। कैसे रोता है वो, कैसे क्लाइमैक्स बन जाता है इस फिल्म का, कि आप लोगों ने मुझे भी हत्यारा बना दिया। अनबेरेबल क्लाइमैक्स है ये। आइए अब बात करते फिल्म मिर्च मसाला की। सोनबाई सूबेदार को थप्पड़ मारती है क्योंकि सूबेदार सोनबाई के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है, और उसके बाद सोनबाई अपनी जान बचा के भागती हैं और अपने कारखाने में, जहां पर वो बाकी गांव की औरतों के साथ में मिर्ची कूटने का जो काम करती हैं, वहां पर आके शरण लेती है, छिप जाती हैं। अब इसका क्लाइमैक्स देखिए। सारी गांव की काम करने वाली औरतें, बूढ़ी जवान, सब एक साथ में हैं, प्रेग्नेंट भी है उसमें, और रखवालदार एक मुस्लिम, एक बहुत बुजुर्ग, और सूबेदार बाहर खड़ा गांव वालों की, बाकी गांव वाले मर्दों के साथ में, और निशाने पर सोनबाई अंदर, और सिर्फ उनको वक्त देता है 10 तक के काउंट का। देखिए ये क्लाइमैक्स इतना स्ट्रांग है कि एक एक जब वो नंबर एक के बाद गिनता है और वो पहुंचता है उसके नंबर तक, फाइनल तक, किस तरीके से धड़कनें बढ़ जाती, धड़कनें रुक जाती हैं। एंड देन द क्लाइमैक्स कम्स व्हेन द डोर इज क्रश्ड, जो दरवाजे को तोड़ा जाता है और सामने सारी औरतें हैं पूरे मिर्च का मसाला लेके उन सबकी आंखों में डालने के लिए, एंड सोनबाई रेडी विद द, वो जो कोयता जो एक होता है घास काटने का, उसके साथ खड़ी है। अमेजिंग क्लाइमैक्स, बहुत ब्यूटीफुल। आइए बात करते हैं फिल्म शोर की। ये भी एक बहुत ब्यूटीफुल कहानी है। शोर में शंकर है, एक गरीब बंदा जो अपनी बीवी को खो चुका है एक्सीडेंट में, और जिसकी वजह से, उस एक्सीडेंट की वजह से उसका बच्चा दीपक जो है उसकी आवाज चली गई है। बहुत ब्यूटीफुल। ये एक ऐसा इंसाइटिंग इंसिडेंट है कि बच्चे की आवाज चली गई है मां के मरने पर, क्योंकि उसने अपनी मां की मौत अपनी आंखों के सामने देखी। अब शंकर का जिंदगी में बस एक ही मकसद है कि कुछ भी करके अपने बच्चे दीपक की आवाज फिर से लौटानी है और उसको दोबारा उसकी आवाज सुननी है। और इसलिए वो बहुत मेहनत करता है, ओवर टाइम करता है, साइकिल चलाता है, पता नहीं क्या क्या नहीं करता, पैसे जमा करता है दीपक के ऑपरेशन के लिए। एंड लुक एट द क्लाइमैक्स ऑफ दिस फिल्म। जब दीपक की आवाज आती है, उसके बच्चे की जब आवाज आती है, जब वो बोलना दोबारा शुरू करता है, शंकर के सुनने की शक्ति निकल जाती है, वो बहरा हो जाता है। और जैसे
बाप बेटे से पहले इशारे में बात करता था, अब फिर से बेटा बाप के साथ इशारे में बात कर रहा है। आप भी देखिएगा कि आपके पास जो आइडिया है उसका क्लाइमैक्स आप किस तरीके से डिजाइन करने का सोच रहे हैं। लिखना हम बहुत जल्दी शुरू कर रहे हैं। आइए अब देखते हैं फिल्म कहानी। विद्या बागची अपने पति के मौत का इंतकाम लेने के लिए आई है। यह हमें तब तक नहीं पता चलता कि जब तक क्लाइमैक्स ना हो। एक प्रेग्नेंट वुमेन बन के आई है और किस तरीके से फिर वो सारे रास्तों से गुजरते हुए सबका सहारा लेके उस विलन तक पहुंचती है, मिलिंद दामजी तक पहुंचती है, और कैसे वो उस क्लाइमैक्स वाले सिचुएशन में अपना फेक टमी, जो उसने प्रेगनेंसी का वो जो नाटक कर रही थी, वो फेक टमी निकालती है। दैट्स द क्लाइमैक्स ऑफ दिस फिल्म एंड वी आर लाइक, ओ माय गॉड, व्हाट इज दिस। आप भी देखिएगा कि आपके पास जो आइडिया है उसका आप किस तरीके से क्लाइमैक्स सोच रहे हैं। मैं रविंद्र सूर्यवंशी आइडिया से फिल्म मेकिंग के सफर में क्लाइमैक्स का चैप्टर यही खत्म कर रहा हूं, पर आपका साथ नहीं छोड़ रहा हूं जब तक ये सफर कंप्लीट ना हो जाए। आता रहूंगा। थैंक यू।